स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में कब क्या हो जाए नहीं पता, कब वो एंटी इंडिया स्टैंस ले लेंगे ये भी हमें अंदाजा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो जाता है, लीडरशिप चेंज हो जाती है और इतने वर्षों की जो मेहनत से भारत और उस देश के बीच के रिश्ते बने हैं वो खराब होने लगते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप बांग्लादेश देख ही रहे हैं। तो जरूरी है भारत के लिए कि हम जिन जिन देशों के साथ अपने रिलेशंस बेटर कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सके, वो करना चाहिए। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं श्रीलंका की। बेसिकली आपको पता ही है, पीएम मोदी गए हुए थे बिम्स्टेक समिट के लिए बैंकॉक और उस वहां से डायरेक्टली कल शाम को श्रीलंका पहुंच गए और आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेट मी टेल यू, भारत और श्रीलंका के बीच में पहली बार इतना बड़ा एक डिफेंस एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ श्रीलंका ने पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से हम समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, क्यों ये इतना मायने रखता है, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, 8 अप्रैल से स्टडी IQ का जो लॉन्ग टर्म बैच है 2027 के लिए, मतलब जो लोग 2 साल बाद प्रीलिम्स देंगे उनके लिए ये स्पेशल बैच लॉन्च किया जा रहा है। आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी कल डायरेक्टली श्रीलंका के जो कोलंबो एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचे और मैं आपको बता दूं श्रीलंका के 5 मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए। और आज सुबह सुबह खबर आती है कि उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है श्रीलंका के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। मैं अगेन आपको थोड़ा सा पिक्चर में दिखाता हूं। देखिए ये श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको पता होगा जो श्रीलंका है वो ब्रिटिशर से आजाद हुआ था 1949 में और ये उसी के एक प्रकार से कमेमोरेशन में जो है बनाया गया था। बताया ये जा रहा है कि पहली बार यहां पर श्रीलंका ने किसी फॉरेन लीडर को इस तरह का स्वागत दिया है, जो ऑनर दिया है यहां पर पीएम मोदी को बुलाकर। और यहां पर जो आप देख पाओगे प्रेसिडेंट है श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसनायके, वो खुद आए थे वहां पर रिसीव करने। तो पहली बार श्रीलंका ने यह स्पेशल ऑनर किसी फॉरेन लीडर को दिया है। खैर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि पीएम मोदी को श्रीलंका ने मित्र विभूषण इस मेडल से नवाजा है, जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अभी तक आप देख ही रहे होंगे कि कई सारे फॉरेन कंट्रीज ने पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है और अभी तक टोटल अगर आप देखेंगे तो 22nd ये अवार्ड है एक्चुअली। और एक्चुअली जो श्रीलंका है उन्होंने ये जो ऑनर किया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, उसमें ये बोला गया है कि पीएम मोदी जी का जो कमिटमेंट है रीजनल कोऑपरेशन को लेकर, कल्चरल रिवाइवल को लेकर और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी को लेकर, इसकी वजह से ये जो अवार्ड है वो कन्फर किया जा रहा है। ये अगेन आप देख सकते हो ये जो अवार्ड है और साथ ही साथ पीएम मोदी और जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के वो साथ में आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर इसके अलावा श्रीलंका ने एक और चीज एक्सेप्ट की है कि भारत ने जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान श्रीलंका की मदद की, आप देख सकते हो लगभग $4.5 बिलियन का असिस्टेंस भारत की तरफ से दिया गया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। साथ ही साथ भारत ने और ज्यादा असिस्टेंस देने का वादा किया है और यह भी कहा है कि जो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है उसको भी हम आगे लेकर जाएंगे ताकि श्रीलंका को यहां पर मदद हो सके। तो ये तो हमने इन सब के बारे में बात कर ली, लेकिन पीएम मोदी जी का ये जो विजिट था वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि श्रीलंका और भारत पहली बार यहां पर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करने वाले थे और फाइनली ये हो चुका है। और देखिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप होगा क्योंकि जिस प्रकार का टेंशंस लगातार बना रहता था, चाइना जिस तरह से दखल देता रहता था, ये एग्रीमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। तो पहली बार ये डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे होगा क्या, मतलब कौन कौन से चीजों पर फोकस किया जाएगा। देखो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसके अंदर 4 चीजें मेंशन है जिस पे फोकस होगा। एक तो हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब आसपास जो पूरा रीजन है यहां पर उसके सिक्योरिटी पर फोकस किया जाएगा। दूसरा है आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, दोनों जो देश हैं वो आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ज्यादा करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे ताकि दोनों के जो मिलिट्री है उसको यहां पर फायदा हो सके। फिर नेक्स्ट जिस चीज पर फोकस किया जाएगा वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, मतलब दोनों देश यहां पर डिफेंस रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर बढ़ चढ़कर कोलैबोरेट करेंगे। और फिर है आपका एनहेंस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब देखिए अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब टेररिज्म हो गया, बहुत सारी जो पायरेसी हो गई, इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो यहां पर दोनों देश के बीच में की जाएगी। और साथ ही साथ एक और चीज इसमें बोला गया था वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका को और ज्यादा यहां पर ट्रेनिंग वगैरह की आवश्यकता होगी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग की करने की कोशिश भारत के द्वारा की जाएगी। अब देखिए इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इतना मायने रखता है। देखो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखोगे, जैसा कि अगर आप देखिए पूरा
पूरा इंडियन ओशन रीजन है वो अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है हर एक देश के लिए। स्पेशली चाइना जिस तरह से दखल देता है यहाँ पर, जो हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर पोर्ट हो गया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, इस तरह के एक प्रकार से भारत को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो कहीं ना कहीं एक रिलीफ देने वाला है भारत को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीलंका का जो रोल है। देखिए, श्रीलंका अगर इस रीजन में अगर आप देखोगे तो मैरी टाइम लॉजिस्टिक के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलंबो वाला पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है, तो जो बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं यूरोप से, बाकी जगहों से, वो यहाँ पर रुकती हैं और यहाँ से छोटे शिप्स में जो सामान वगैरह है वो लोड होकर भारत की तरफ जाता है। ऑल्दो भारत ने भी यहाँ पर शिप्स जो अपने पोर्ट्स वगैरह हैं, जो डीप सी पोर्ट होता है वो भी बनाया है, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा। लेकिन श्रीलंका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। और भारत का भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रीजनल टाइज है वो और ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप होती है ना, वो रिलायबल होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जो पूरा एग्रीमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये जो एग्रीमेंट है वो कैसे हुआ, रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी के द्वारा भी बहुत सारे विजिट्स किए गए थे श्रीलंका के पोर्ट्स में, रेगुलर बायलैटरल मिलिट्री डायलॉग्स किए गए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, डिजास्टर रिलीफ कोऑपरेशन हो गया पिछले कुछ वर्षों में। तो ये इसी का नतीजा है कि फाइनली श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो हो पाया है। फिर देखिए, पीएम मोदी जी का ये जो विजिट था, इसमें डिफेंस एग्रीमेंट के अलावा और भी चीजों को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। एक तो मैं आपको बता दूं, त्रिंकोमाले एनर्जी हब एंड सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। श्रीलंका के अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो ये त्रिंकोमाले एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या है ना, भारत, श्रीलंका और एक और देश है वो है यूएई। इन तीनों के द्वारा मिलकर यहां पर जो सोलर पावर फैसिलिटी का प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार से बनाया जा रहा है। स्पेशली भारत की तरफ से जो एनटीपीसी है वो इसमें बढ़ चढ़कर रोल निभाएगी और यूएई जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो एनर्जी से रिलेटेड पूरा पार्क होता है, एरिया होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो त्रिंकोमाले में स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर डिजिटल पेमेंट को लेकर। देखिए, भारत ने अपना जो यूपीआई सिस्टम है वो श्रीलंका में ऑलरेडी पिछले साल लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसका अभी यूज उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा था। फाइनली जो है अब इंडियन टूरिस्ट जब श्रीलंका जाएंगे, बिजनेस पर्सन जाएंगे, तो यूपीआई एप्स के माध्यम से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप डायरेक्टली पेमेंट वहां पर कर पाओगे, जैसे आप भारत में करते हो ना। तो एक प्रकार से बड़ी सुविधा यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर कल्चरल डिप्लोमेसी। देखो, दोनों देश को अगर आप देखेंगे एक लिंक है वो है बुद्धिज्म का। तो पीएम मोदी ने एक्चुअली यहां पर विजिट किया प्रेसिडेंट दिसन नायके के साथ महाबोधि टेम्पल अनुराधापुरा में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। और कल्चरल प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन किया गया। बताया जा रहा है कि इंडिया फंडेड जो कल्चरल रेस्टोरेशन और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि विलेज रोड्स हो गया, कल्चरल सेंटर हो गए, हेल्थ क्लिनिक्स हो गया, वो सारी चीजें भी जो है वहां पर स्टैब्लिश की जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और तमिल लोग जो है जो श्रीलंका में रहते हैं उनके लिए हाउसिंग इनिशिएटिव। आप देख सकते हैं, बोला यह जा रहा है कि भारत ने कमिट किया है 10,000 घर इंडियन ओरिजिन तमिल फैमिलीज के लिए बनाया जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक जब से सिविल वॉर खत्म हुआ है श्रीलंका में 2009 से, भारत ने लगभग 60,000 घर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये जो नए घर बनाए जाएंगे वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होंगे, लो कॉस्ट के होंगे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा सपोर्टेड होगा। और भी इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत ने प्लेज किया है कि हम मेडिकल इक्विपमेंट, एम्बुलेंसेज, स्कूल बसेज, ये सारी चीजें भी अंडर प्रिविलेज रूरल एरियाज के लिए भेजेंगे। और जो स्कॉलरशिप होता है, तमिल स्टूडेंट्स भारत आकर इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें, उसके लिए भी प्रोविजन यहां पर भारत सरकार ने किया है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन में बात करें कि ये जो पूरा विजिट था पीएम मोदी का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये जो विजिट है वो अगेन रीअफर्म करता है भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हम किसी देश को डेट में नहीं दबाना चाहते, कर्ज में नहीं दबाना चाहते। भारत ने अपना जो पोजीशन है वो एक बार फिर से रिलायबल फ्रेंड की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हम आपके लिए तैयार रहेंगे। स्पेशली श्रीलंका के लोग जानते हैं कि 2022 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बाद से जो है भारत एक रिलायबल पार्टनर की तरह सामने आया, ना कि चाइना की तरह कि यहां पर हम पीछे हट जाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट विजिट हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपको मैच करना है कि जो एथनिक कम्युनिटीज हैं वो कौन से एरिया में रहती हैं, कहां पर वो कंसंट्रेटेड हैं श्रीलंका के कौन से एरिया में। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैं आपको बता रहा था, 8 अप्रैल से हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2027 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज अंकित लाइव कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।